अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों। तुर्की और उर्दू ज़बान के तुर्की और उर्दू ज़बान के एक जैसे अल्फाज के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आज मज़ीद बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि जौन से आपको बहुत समझ आ रही होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। ठीक है, तो अब देखें, रियायत पहला अल्फाज जो मैं ले रही हूँ रियायत है। रियायत जो सा होता है हम वहाँ पर बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम रियायत इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि रियायत यानी कि भाई साहब आपसे हमने ये चीज़ लिया, हमें रियायत दें, हमें ये करें, या हमने इतना सामान खरीदा तो कुछ रियायत हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हमारे उसमें कुछ कमी आनी चाहिए, हमारा जो बिल आपने बनाया, यानी इस तरह की हम वो रियायत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना। मगर यहाँ पर रियायत जो इस्तेमाल होता है वो होता है उसके लिए इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए रियायत इस्तेमाल किया जाता है। तो टर्किश में कैसे बोलते हैं रियायत को? रियायत। ठीक है। हसरत, जैसे देखें हम कहते हैं कि भाई बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सी ख्वाहिशें हमारी पूरी हो गई हैं, मगर जौन से कुछ ना कुछ हमारी कमी रह गई है, यानी हमें इस चीज़ की, हमें इस बात की हसरत है, तो जौन से हम उसको हसरत बोलते हैं। तो टर्किश में क्या बोलते हैं? हसरत। ठीक है। अब इंसाफ, जब जौन से है ना हम कोई भी किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई कोई हमारा इंसाफ करे, भाई ये बात ऐसी है, ऐसी नहीं है, तो हम उर्दू में इंसाफ बोलते हैं। और टर्किश में क्या बोलते हैं? इंसाफ। ठीक है। वजीफ़ा, जैसे हम उधर हमारे जो से बच्चे बहुत मतलब कामयाबी के लिए बहुत मतलब पढ़ाई करते हैं और फिर बहुत अच्छे नंबर लेते हैं और कामयाब होते हैं, तो फिर उनके वजीफ़े लग जाते हैं। एक वजीफ़ा उस तरह भी होता है, वजीफ़ा जिसको हम बोलते हैं इसका ये वजीफ़ा लगा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिलता है, फलां दो इसको ये वजीफ़ा देता है, तो उसको हम वजीफ़ा बोलते हैं। मगर यहाँ पर वजीफ़ा इस तरीके का वजीफ़ा नहीं है। यहाँ पर वजीफ़े को वजीफ़ा बोलते हैं, मगर यानी कि नौकरी मुलाजमत जो ये वजीफ़ा होता है, तो कैसे बोलते हैं तुर्किश में? वजीफे। ठीक है। अब मुबारक, जैसे ही बच्चे जो से कामयाब होते हैं, बड़ा कोई भी कामयाब होता है या किसी की सालगिरह होती है तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं, तो हम बोलते हैं मुबारक हो। तो यहाँ पर भी मुबारक बोली जाती है। तो टर्किश में कैसे बोलते हैं? मुबारक। अबादत, तो अबादत देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, या जो भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अबादत करते हैं, तो और हम जैसे रमज़ान का महीना है बहुत अबादत करते रहते हैं। अबादत यानी कि हम भी उधर यही बोलते हैं अबादत, और टर्किश में क्या बोलते हैं? इबादत। ठीक है। शाम, अब जैसे हम कह रहे हैं कि अब ये सारा दिन गुजर गया है, अब शाम हो रही है, शाम हो रही है, चलो घर चलते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त गुजर गया अब यहाँ पर, तो हम शाम बोलते हैं। तो टर्किश में भी शाम बोलते हैं, मगर कैसे बोलते हैं? आक्षाम। ठीक है। और हज़रत, हज़रत जो अल्फाज हैं हम बड़े अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हज़रत आप ऐसा करें, हज़रत आप ये बताएं हमें, हज़रत ये करें, अपने बुज़ुर्ग के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हज़रत इस्तेमाल होता है, मगर टर्किश में कैसे बोलते हैं? हजरत। ठीक है। ताज़ा, अब जैसे जो भी कोई जाता है कुछ मतलब ख़रीदारी करने के लिए, तो हम कहते हैं भाई ताज़ा सब्ज़ी लेकर आना, ताज़ा फल लेकर आना। तो कोई भी चीज़ जो हमने ख़रीदनी होती है, मंगवानी होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ताज़ी लेकर आना, ताज़ा लेकर आना। तो यहाँ पर भी टर्किश में कैसे बोलते हैं? ताज़ा। ठीक है। ज़फ़र, अब देखिए उधर हमारे जो है पाकिस्तान में अक्सर नाम होता है ज़फ़र, तो लोगों का नाम रखते हैं ज़फ़र, मगर यहाँ पर भी ज़फ़र बोला जाता है, मगर यहाँ पर ज़फ़र नाम को नहीं बोला जाता। ज़फ़र ऐसा दिन जो कि आज़ादी का होता है, उनका कामयाबी का जो दिन होता है, कामयाबी को ज़फ़र बोलते हैं यहाँ पर। तो है उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, तो यहाँ पर टर्किश में कैसे बोलते हैं? ज़फ़र। ठीक है। अब वो हमशीरा, और जो से ना हमशीरा, हम कहते हैं ये मेरी हमशीरा है, वो आपकी हमशीरा है, तो हमशीरा अपनी बहन को बोलते हैं हम लोग। तो जो हमशीरा है यहाँ पर हॉस्पिटल में हमशीरा नर्स को बोलते हैं कि ये हमशीरा करके उसको बुलाते हैं। तो उधर हम हॉस्पिटल में, अस्पतालों में नर्स ही बुलाते हैं, मगर अपनी बहन को हमशीरा बुलाते हैं। तो इधर यहाँ पर हमशीरा किसको बुलाते हैं? नर्स। हाँ हमशीरा। हाँ, सही है। और सादा, सादा देखें, जैसे अब कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि ये बहुत सादा है, इसकी बड़ी सादा तबीयत है, ये जो सफ़ा है ये बिल्कुल सादा है, एक सादे को सादा ही बोलते हैं हम लोग।
تو یہاں پر سادے کو کیسے بولتے ہیں؟ سادے. ٹھیک ہے. اب ہے شکایت. شکایت جب ہم کوئی ہماری بات نہیں سنتا یا کوئی نہیں مانتا، بچے تنگ کرتے ہیں تو ہم بڑوں کو شکایت کرتے ہیں یا آپ کے بچے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھائیں، منع کریں، تو یہ ہماری شکایت ہوتی ہے. شکایت ادھر بھی پاکستان میں بھی اردو زبان میں شکایت ہی بولتے ہیں، مگر یہاں پر ٹرکش میں شکایت. ٹھیک ہے. اب آگے امانت. دیکھیں امانت ادھر جب ہم کہیں جانے لگتے ہیں تو اپنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھواتے ہیں. امانت ایک عام لفظ ہے کہ یہ میری امانت ہے، آپ اپنے پاس رکھیں. تو جب ادھر بھی ہم امانت کو امانت ہی بولتے ہیں، اور یہاں پر ٹرکش میں کیا بولتے ہیں؟ امانت. ٹھیک. فلسفہ. فلسفہ یہ ایک مضمون ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے، یہ اس میں بھی ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں. فلسفہ زندگی کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے. اس فلسفہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور فلسفہ ادھر بھی بولا جاتا ہے اور یہاں پر ٹرکش میں بھی فلسفہ کیسے بولا جاتا ہے؟ فلسفہ. ٹھیک ہے. شیطان. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں، یہ کوئی بھی کام غلط کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، شیطانیوں والے کام کرتا ہے. تو ہم شیطان کو تو سب جانتے ہیں شیطان کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر ادھر شیطان بولا جاتا ہے اور یہاں ٹرکش میں بھی کیا بولتے ہیں؟ شیطان. ہاں ٹھیک ہے. فوٹوگرافر. جیسے ہم کہتے ہیں ابھی ہم اسٹوڈیو جا رہے ہیں، وہاں جا کے اپنی فوٹو اتروائیں گے، اور فوٹوگرافر ہماری جو سے فوٹو بنائے گا، کھینچے گا، جو بھی بولتے ہیں ہم لوگ فوٹوگرافر بولتے ہیں. تو ٹرکش میں کیا بولتے ہیں؟ فوٹوگراف. ٹھیک ہے. آگے سینما. لوگ اکثر جو سے ہیں سینما جاتے ہیں اپنی تفریح کا سامان خریدنے کے لیے، یعنی کہ انجوائے کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں کہ چلیں ہم چل کے تھوڑا سا ٹائم باہر اسپینڈ کر کے آتے ہیں اور سینما جا کے فلم دیکھ کے آتے ہیں. تو سینما ہم ادھر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ٹرکش میں سینما. ٹھیک ہے. ہدیہ. ہدیہ جیسے کوئی بھی کچھ بھی چیز ہوتی ہے، ہم نے کچھ بھی کوئی فرض کریں کچھ پکایا بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہدیہ دے دیتے ہیں، یا ہاں تحفتاً. اور یہ ہدیہ جیسے کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے، یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ ہدیہ لے کے جاتے ہیں. تو ہم ہدیہ بولتے ہیں اردو میں بھی، اور ٹرکش میں کیسے بولتے ہیں؟ ہدیہ. اب عدلیہ. جیسے عدلیہ دیکھیں ہم جو سے ہے نا، عدلیہ ایک ادارہ ہے. یہاں پر بھی عدلیہ ایک ادارہ ہی ہے، مگر عدلیہ وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ عدلیہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم انصاف مانگتے ہیں. کوئی بھی ہمارا بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ انصاف کریں، تو ہم اس کو انصاف کے لیے عدلیہ جاتے ہیں. تو ادھر بھی عدلیہ کو کیا بولتے ہیں؟ عدلیہ. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. گرشرز. اللہ حافظ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کو میں اپنی انفارمیشن اس طرح کی اردو اور ٹرکی زبان کی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. اوکے. اللہ حافظ. گرشرز.